मैं अफसर है और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। एक दो दिन से मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कुछ आरजेडी के सो कॉल्ड लीडर जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमानों में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत चिंतित हैं, उनके लिए आज ये वीडियो है। आप जो फेसबुक पे चला रहे हैं कि मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, ये बात सही है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय से मंत्री बनाया गया, एक मुसलमान को छोड़ के। और बहुत खुशी की बात है कि दलित, पिछड़े, सिख, ईसाई, ये सब में से मंत्री बनाया गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि इनको भी मौका मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मौका नहीं मिला तो मुसलमानों को नहीं मिला, और यही चीज़ आरजेडी और कांग्रेस वाले या और भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती है, उनके कार्यकर्ता या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, महासचिव, सचिव जो भी है, या पंचायत सचिव, ये खास तौर से हमारे चंपारण के एक दो आरजेडी के नेता हैं, वो बगहा साइड के और कुछ बेतिया साइड के, जो ये चलाना चाह रहे हैं, हल्ला मचाए हुए हैं कि मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। क्या हुआ मंत्री नहीं बनाया गया? तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान को मंत्री बना दिया जाएगा तो मुसलमानों का भला हो जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये मैं अपने व्यूवर पे छोड़ता हूँ कि आप बताएं क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे कहीं हिचक नहीं होती अपने आप को मुसलमान बताने में। आप हमसे बताइए कि पिछले 70-75 साल से मुसलमान किसको वोट दे रहा है? इसी उम्मीद पे वोट दे रहा था ना कांग्रेस को कि इनको हम वोट देंगे तो ये हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का भला करेंगे। क्या भला हुआ? पिछले 70 साल में क्या भला हुआ बताएं? जितने भी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं वो बताएं ना, पिछले 70 साल में मुसलमानों का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे हिसाब से मुसलमानों ने अब तक 2024 से पहले जो भी इलेक्शन में वोट दिया वो सब बेकार गया। अभी जो 2024 में मुसलमानों ने जिसको वोट दिया, पहली मर्तबा अपने अक्ल का, अपने इल्म का मुजाहरा किया और बड़ा अच्छा वोट दिया, जिसको भी दिया। क्योंकि आज ये मुसलमानों की ही देन है, जो केंद्र में सरकार बनी है, जो मुसलमानों ने मैंडेट तो पूरा जनता दिया है, लेकिन बात मुसलमानों की है, इसलिए मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू भाई नहीं, क्योंकि मुद्दा यह है कि मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए मैं मुसलमान कर रहा हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप बात को समझिएगा, ऐसा ना कि इसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा मत करिए कि हिंदू मुसलमान वाली बात मुसलमानों के मंत्री न बनने और न बनने की बात हो रही है, इसीलिए मुसलमान आदमी कह रहा है। पहली मर्तबा मेरे हिसाब से इस देश के तमाम जनता ने ऐसा मैंडेट दिया इस सरकार को जो नकेल कसने का काम करेगा। अब सबकी सुनी जाएगी और सबके बारे में बात की जाएगी। बहरहाल वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, आप बताइए ना, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आला कमान से सवाल कर सके मुसलमानों के बारे में? अरे आप टिकट नहीं मांग सकते एक विधायक का, आप बोल नहीं सकते कि फलाना को टिकट दीजिए,
आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फेसबुक पर लिख दे कि मुझे टिकट चाहिए फलाना विधानसभा से या मुझे टिकट चाहिए फलाना संसदीय क्षेत्र से। जिस दिन आप लिखिएगा आपको पार्टी साइड लगा देगी। आपका काम है सिर्फ अपने पार्टी के लिए झंडा उठाना और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाना। गलती से अगर कोई नेता आपका जीत जाता है तो पूरे विधानसभा में हल्ला मचाना कि मेरी वजह से नेता जीत गया। अगर हार गया तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता का काम है, आपका काम है। तो अब मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। आप देखें ना 2024 में मुसलमानों ने झोला भर के नीतीश कुमार को वोट दिया। जहां जहां नीतीश कुमार मजबूती के साथ लड़ रहे थे वहां के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। क्यों वोट दिया? क्योंकि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार के हर समाज हर सोसाइटी के लिए काम किया। तो ये हो अल्लाह बचाना बंद कीजिए कि मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया, मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया गया। अरे नहीं बनाया जाए, क्या हो गया? इससे पहले 70 साल से तो मुसलमान मंत्री में था ना भाई। कोई ऐसा मुसलमान मंत्री का काम बताइए जिसको आप जानते हैं। जनता तो छोड़िए ना, आप जो आरजेडी के ये प्रेसिडेंट लोग हैं वो बताए ना मुसलमानों के किसी मंत्री का ऐसा काम जिसके बारे में जानकारी आपको हो, दीजिए। ऐसा कोई काम बताए? बहरहाल ये फैसला मैं अपने व्यूवर पे छोड़ता हूं कि आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं सही हूं या गलत हूं। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी समझ है, मैं नहीं चाहता कि अब जो है मुस्लिम वोटर कहीं भी गुमराह हो, कोई आके उसको गुमराह कर दे। आपने जिसको वोट दिया वाकई काबिल तारीफ है और हम तो आपको जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें।